हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा आज आपको एक बड़े अच्छे टॉपिक पे वीडियो बना के दे रहा हूँ कि जनरली अभी जुलाई माह से लोग पौधा लगाते हैं और अधिकतर लोग जुलाई में वृक्षारोपण करते हैं। तो वृक्षारोपण का महत्व लोगों को तब समझ में आता है जब गर्मी होती है और तरह तरह के मीडिया में भी हम देखते हैं किसने वृक्ष लगाया, उसने वृक्ष लगाया या वृक्ष पर लगाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि भाई लोग बहुत तेज़ी से वृक्ष काट रहे हैं और घर में दो चार गमले में पौधे लगा लेते हैं और बड़ी प्रसन्न होते हैं कि हमारा घर हरा भरा हो गया। सच ये है कि हमारे पास ज़मीन नहीं है और शहरों में तो बिल्कुल ज़मीन नहीं है। अब बेचारा वो उसमें पौधे लगाएगा कि रहेगा। और बड़े वृक्ष यदि घर में हम बगल में लगाते हैं तो घरों को नुकसान भी करते हैं। इस डर से वैसे ही लोग वृक्ष नहीं लगाते। लेकिन हमारे पास आज भी सैकड़ों मील ज़मीनें खाली पड़ी हैं और ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल क्षेत्र में, ट्राइबल क्षेत्र में ज़मीन की कमी नहीं है। तो वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में वृक्षारोपण या खाली ज़मीन पर वृक्षारोपण या किया जाता है। खासकर शासकीय जो कैंपस होते हैं, शासकीय स्कूलों के या ऑफिसों के, वहाँ की बहुत ऑफिस में भूमि खाली पड़ी रहती है। लोग एक भी पौधा नहीं लगाने जाता। कई ऑफिस तो इतने रहते हैं कि इतनी ज़मीन होने के बाद भी एक भी पौधा वहाँ नहीं लगा रहता है। ठीक है, तो आज हम वृक्षारोपण पे बात करेंगे और वृक्षारोपण के आध्यात्मिक महत्व, वृक्ष लगाने का मुहूर्त और वृक्ष लगाने का मंत्र और संबंधित बुक्स इसके विषय में कि ये हम वीडियो कहाँ से बना रहे हैं, भाई कहाँ से रेफरेंस लाए हैं, ये बताना इसलिए ज़रूरी होता है कि जहाँ तक जाने तो यार ये इस ग्रंथ से बनाता है वीडियो, क्या मैं भी बना सकता हूँ क्या? बताने का उद्देश्य ये कि यदि हमने कोई वीडियो बनाया है तो कहाँ से रेफरेंस लिया है, कहाँ से मुहूर्त लिया है, कौन सी ग्रंथ से लिया है, ये बड़ा आपका अधिकार है। ये अधिकार है दर्शकों का कि हमने जो मटेरियल लिया वो कहाँ से लिए। लेकिन आप देखोगे कि 98% 95% लोग ये सब बताना पसंद नहीं करते। उससे ये लगता है कि हमारा कंटेंट की नुक्ताचीनी हो सकती है या हमारे कंटेंट को चुरा के कोई दूसरा कंटेंट बना लेगा, ये भाव रहता है। लेकिन मेरा भाव ऐसा नहीं है। मेरा ऐसा लगता है कि इस विषय में और भी बेहतर कोई दूसरा व्यक्ति वीडियो बना दे तो मुझे ये वीडियो बनाने से मुक्ति मिलेगी यार। ठीक है, ये उद्देश्य रहता है मेरा। तो चलते हैं। वृक्षारोपण के आध्यात्मिक महत्व भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अध्याय 10 श्लोक 26 में सब समस्त वृक्षों में अश्वत्थ पीपल का वृक्ष हूँ। ठीक है, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, ऐसा भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। तो सिंपल है, भगवान यदि कहते हैं किसी वृक्षों को मैं पीपल का वृक्ष में मैं हूँ, इसका मतलब सारी वनस्पति को भगवान की उत्पत्ति का कारण मानते हैं और वनस्पति का रिस्पेक्ट करते हैं। शास्त्रों में जाओगे तो ये वृक्ष लगाने से स्वर्ग मिलेगा, चंद्रलोक मिलेगा, शिवलोक मिलेगा, ऐसी बात आगे हमको देखने को मिलेगी। जैसे पीपल आदि वृक्ष लगाने के क्या लाभ। वृक्ष आयुर्वेदिक ग्रंथ है सुरपाल, इसके विषय में लोग बताते हैं कि भाई ये ग्रंथ जब हमारे ऊपर हमला हुआ, मुग़ल आए, फिर ब्रिटिश आए, तो ब्रिटिश लोग कई ग्रंथ ले गए चुरा के या मुग़ल जला दिए। ठीक है, या ब्रिटिश ने भी नष्ट किया। तो ब्रिटिशर्स ले गए कुछ ग्रंथ, ये ब्रिटिश लाइब्रेरी में वृक्ष आयुर्वेद ग्रंथ मिला और 96 के आसपास छपा बताते हैं, या उसके पहले 70 में कोई छपा है। ठीक है, ऐसा कहीं मैंने सुना है। वो मेरे पास कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं कि कहाँ है, तो भारत का है कि नहीं है, लेकिन बड़े एक्सपर्ट लोगों ने बताया कि ये जो वृक्ष आयुर्वेद ग्रंथ है ये ब्रिटिश लाइब्रेरी से हमको प्राप्त हुआ है। इसके बाद भारत में प्रिंट होना चालू हुआ है सन 80 के दशक में, 70-80 के दशक में। ठीक है, तो ये वृक्ष कहता है, ये श्लोक कहता है, इसमें वृक्ष की प्रशंसा है। इसमें पहले तो पीपल वृक्ष की प्रशंसा है, पीपल वृक्ष के अलावा भी अन्य वृक्षों की प्रशंसा भी उसमें कही गई है। जैसे पीपल हुआ, जामुन हुआ, बेल हुआ, है ना, इनकी तो मैं बताऊंगा थोड़ा थोड़ा आगे। जो कोई व्यक्ति विधि पूर्वक अश्वत्थ यानी पीपल का वृक्ष पेड़ लगाता है वह परलोक गमन पर श्री हरि या विष्णु की सन्निधि प्राप्त कर लेता है। सिंपल यार, भगवान को अच्छा लगता है वो व्यक्ति, उसको उसी को स्वर्ग बोलते हैं। ठीक है, गीता में तो स्पष्ट कहा, अश्वत्थ सर्वक्षाणाम देवर्षि च नारद गंधर्वाणाम चित्र सिद्धाना कपिलो मुनि। मैं अश्वत्थ पीपल में, अश्वत्थ पीपल का वृक्ष हूँ, देवऋषि में नारद हूँ और गंधर्व में चित्ररथ हूँ, सिद्धों में कपिल हूँ। ठीक है, मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ पीपल का वृक्ष हूँ। यदि भगवान यार सीधे अनाउंसमेंट ही कर दिए, घोषणा ही कर दी कि मैं ही वृक्ष भी हूँ, इसका मतलब हमको किसी भी एक भी
वनस्पति को नष्ट करना नहीं चाहिए। ठीक है, वनस्पति का, वृक्षों का महत्व बताया गया है। ये पर्यावरण ज्ञान के लिए सब वीडियो बनाया मैंने, जैसे पर्यावरण हो, वृक्षारोपण का मूर्त भी है इसमें। और अब चलते मूर्त पे, पहले इसका बृहद्देवक रंजनम से और ले लेते हैं इसके महत्व के बारे में। बृहद्देवक रंजनम में बताया कि सुंदर 5 वृक्ष लगाना श्रेष्ठ है और 10 मकान बनाने का महत्व नहीं होता है, क्योंकि वृक्ष के पत्ता, पुष्प, फल, फूल में पितरों का तर्पण होता है। वृक्षारोपण करने वाला सदा सिद्धि और अभीष्ट फल को पाने वाला होता है। ठीक, इसके बाद आगे इसी अध्याय में 22वां श्लोक कहा है 76 में, बृहद्देवक रंजनम। आचार्य वाराह ने बताया कि जो व्यक्ति राजकीय मार्ग के समीप सुंदर कूप से युक्त वाटिका का निर्माण कराता है, वह 4 युग तक समस्त सुखों से युक्त होकर स्वर्गलोक में निवास करता है। सिंपल, भगवान प्रसन्न होते हैं। आप पर्यावरण के लिए काम करते हो तो माँ धरती, पृथ्वी माता आपको आशीर्वाद देती है। इसका ये मतलब है स्वर्ग से। ज़्यादा चिकलस मत पड़ो यार स्वर्ग और नरक के। ठीक है, अब इसमें यह भी बोला है कि भाई आप लगाते समय विधि का भी पालन करना। विधि का क्या है, उसको लगाते समय यानी कि एक मंत्र है जो बृहद वास्तुमाला में भी मिलेगा। ये ग्रंथ है बृहद वास्तुमाला। दूसरा बृहद्देवक रंजनम अध्याय 76 श्लोक 32 में, ओम वसुधेति चा सीतेति पुध्यदेति धरती चा नमस्ते सुभगे देवी द्रुमोय द्रुमोय वर्धामिति। हे वसुदे, हे सीते, हे पुण्य देने वाली पृथ्वी, हे शुभगे देवी, तुम्हें नमस्कार है। मेरे लगाए हुए वृक्ष को बड़ा करो, नमन करो। इसका ये मतलब है यार। ये वीडियो में ये मंत्र में जो गड़बड़ था इसको सुधार दें। पुण्य देती है। ठीक है, ओम वसुदेति चा सीतेति पुण्य देती धरेति चा नमस्ते शुभगे देवी द्रुमोयम वर्ध धतामिति। ठीक है, हे वसुदे, हे सीते, हे पुण्य देने वाली पृथ्वी, शुभगे देवी नमस्कार, तुम्हें नमस्कार है। मेरे लगाए हुए वृक्ष को बड़ा करो। ठीक है, थोड़ी सी त्रुटि हो गई है, मैंने अभी तत्काल वीडियो रोक के, मेरा कोरल चालू ही था, सुधार दिया हूँ। ठीक है, इसमें मंत्र में ये जो आखिरी वाला द्रुमोयम तक तो ठीक है, आखिरी वाला जो प्रोनाउंसिएशन है उसको ऐसा करेंगे, मेरी जो समझ में, मैं संस्कृत का एक्सपर्ट नहीं हूँ भैया, ये जो दाहिने पहले आ जाएगा और रा है ना, वर्ध धतामिति। और आप लोग एक्सपर्ट से पूछ लेना, या आप लोगों को पता हो इसका प्रोनाउंसिएशन तो मेरे को लिखना है कि मैंने प्रोनाउंसिएशन सही किया है गलत किया है। ठीक है, दा पहले आ जाएगा, वर्ध धतामिति। ठीक है, यदि मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत होगा तो कमेंट में कर देना, मैं सुधारूंगा, अपने आप को भी सुधारूंगा। कोई ज़रूरी थोड़ी यार हर एक आदमी बहुत ज्ञानी हो जाए। आगे चलते हैं। अब बोल दिए कि मेरे लगाए हुए वृक्ष का बड़ा करो, तो ये विधि है, इस विधि से लगाना है। ठीक है, इसके बाद नक्षत्र, किस नक्षत्र में मुहूर्त में लगाना ये भी बताया। वृक्ष आयुर्वेद में बताया कि कृतिका, मघा, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, उत्तर और उत्तराभाद्रा, तीनों उत्तरा, इसमें हमको लगाना है। ठीक है, इसका दैवक रंजनम में नक्षत्र बढ़ गए हैं। ये दैवक रंजनम ने किससे लिया, ये वराहमिहिर से लिया। वराहमिहिर साहब बहुत बड़े ज्योतिषी थे, ज्ञानी थे। क्या बोला इसमें, मूल नक्षत्र रेवती, तीनों उत्तरा, उत्तराषाढ़ा, उत्तराभाद्रा, उत्तरा फाल्गुनी। ठीक है, रोहिणी, मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा मूल नक्षत्र, और विशाखा पुष्य नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र डबल हो गए कुछ, श्रवण, अश्विनी, हस्त। ठीक है, इन नक्षत्रों में करना है। स्थिर लग्न होनी चाहिए 2, 5, 8, 11, और दिन सोमवार, गुरुवार, बुधवार, शुक्रवार। अब इसमें हम बृहद्देवक रंजनम में इन्होंने अलग लताओं का अलग मुहूर्त, केला का अलग, नारियल का अलग बताया है। आपको डिटेल चाहिए तो बृहद्देवक रंजनम में जाइए, उसमें मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन ये नक्षत्र जो वृक्ष आयुर्वेद में बताया है ये महत्वपूर्ण है, इस या देवक रंजनम में इनका उपयोग कर लो। और चलते हैं आगे। अब ये जो महत्व मैंने बताया, सबसे पहले हमने पढ़े थे कि कोई विधि पूर्वक बोला था, है ना। जो कोई व्यक्ति विधि पूर्वक अश्वत्थ यानी पीपल वृक्ष पेड़ लगाता है, वो परलोक गमन पर श्री हरि या विष्णु की सन्निधि प्राप्त करता है। सिंपल, जो बोल रहा है कि हम ये लोक मिलेगा वो लोक मिलेगा, अरे वही लोक को कुछ नहीं मिल रहा है।
भगवान उस पर प्रसन्न होंगे। किसने क्या देखा, लोग कौन सा कहाँ है ना, भगवान प्रसन्न होंगे और आप खुश रहोगे। और वैसे भी वृक्ष रोपना, इसमें चलो अध्यात्म हम छोड़ भी दें तो भैया उससे ऑक्सीजन मिलती है, लकड़ी मिलती है, अनेक प्रकार के जंतु उसमें बैठते हैं, छाएँ मिलती है, और जो है मिट्टी का कटाव रोकता है, पर्यावरण के लिए बढ़िया है, ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड वो वापस ले लेता है, ठीक है, तो पर्यावरण को बचाता है। तो इसमें कोई दो शब्द में कहूँ ना कहूँ तो आपको वैसे भी समझ है यार कि वृक्ष लगाना तो अच्छा है। शास्त्र तो कहता ही है, भगवान कृष्ण तो गीता में कहते हैं भैया मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ पीपल का वृक्ष हूँ। इसका मतलब बाकी के बारे में गाली नहीं दी उन्होंने, इसका मतलब बाकी वृक्षों का रिस्पेक्ट करना है आपको, पीपल का तो करना ही करना है, ठीक है। तो ये आधार है, इसलिए गीता का रेफरेंस लेना जरूरी समझा। अब इसमें अब आप बोलोगे यार ये कहाँ से किताब उठा रहा है महाराज, तो वृक्ष आयुर्वेद किताबें 240 रुपये की मिलती है, ये escoticindia.com में बड़े आसानी से उपलब्ध है, ठीक है। दूसरी वृहद देवक रंजनन, ये मोतीलाल बनारसी दास की है, पार्ट 1 पार्ट 2, इसमें भी बड़ी डिटेल है। तीसरा वृहद संहिता, जो इसको इतनी ज़रूरत नहीं है लेने की है, कुछ लोग जो बताया वही खरीद लाते हैं तत्काल, पैसे बर्बाद मत करो, बहुत महंगी किताब है, आप ये ले लो, ये पर्याप्त है यार, वृक्षों से प्यार है तो, पर्यावरण प्रेमी हो, ये किताब ले लेना 2240 की। ना मैं किताब प्रमोट करता, ना मैं दलाल हूँ, वृक्ष आयुर्वेद किताब बहुत अच्छी है, ठीक है। और इसकी तारीफ तो मैंने बताया कि ये ब्रिटिश की लाइब्रेरी से प्राप्त हुई थी सन 70 के दशक में, इसके बाद लोगों ने इसको वहाँ से लाया है, प्रिंट किया है, ठीक। तो ये मेरा जो वीडियो है लगभग यहाँ ख़त्म हुआ। मेरा कहने का उद्देश्य है कि पीपल का वृक्ष लगाओ, मुहूर्त मैंने बता दिया हूँ, और मुहूर्त ना लगाना छोड़ो मुहूर्त यार, आप तो पीपल का वृक्ष लगाओ। कब लगाओ, बारिश में लगाओ, ठीक है भैया। वृक्ष लगाने के पहले उसका ट्री गार्ड होना चाहिए, मतलब उसके अगल बगल में बांस से कुछ रूंद दो, बाड़ी लगा दो, ठीक है, या लोहे का ट्री गार्ड लगा लो, या आजकल तो प्लास्टिक की जाली मिलती है वो ले लो, 4 बांस की कमचियाँ लगा लो, रूंद लो, और याद लगाते हो तो उसकी रक्षा करो यार, है ना। ये लगा दिए भैया, फ़ोटो खिंच गई, फेसबुक में भी डल गया, और इसके बाद वो पौधा कहाँ गया यार। 1000 पौधे लगाने से अच्छा एक पौधा लगा लो, उसको जिंदा रख लो। लगाओगे कहाँ, यदि आपने सड़क के किनारे प्रॉपर लोकेशन में लगाया, देखो यार खाली जगह में लगाना, किसी के घर के सामने लगा दो, झगड़ा करे वो, अरे लट लेके आ जाएगा, अरे पीपल का वृक्ष लगा रहा है, इतना बड़ा होगा मेरा घर तोड़ देगा, ऐसे झगड़े जैसे नहीं करना है। सैकड़ों एकड़ खाली ज़मीन है रोड के किनारे, और अच्छी प्रॉपर उसके लिए ग्रुप बना लो 2-3 लड़कों का, ऐसे करोगे तो हो सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है वृक्ष लगाना, ठीक है। किसी से आजकल गड्ढे ही खोदते नहीं बनता, ना सब्बल गेंती चलाते बनता, सब लोग भूलते जा रहे हैं सारे काम। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण काम था, और पर्यावरण से जुड़ा काम है, पर्यावरण का ये ज्ञान है, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया है। कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है, इस वीडियो से हमको कोई लाभ नहीं है, ठीक है ना। कोई ऐसा ये वीडियो चलेगा 10, 20, 25 लाख जिससे मेरे को मेरे खाते में पैसे आएंगे, ऐसा भी नहीं है। तो आप स्वयं भी देखो और इसका लाभ लो, और लोगों तक इस पर्यावरण ज्ञान को, वृक्षारोपण मुहूर्त और वृक्षारोपण के मंत्र, ठीक है, वृक्षारोपण लगाने का मुहूर्त, वृक्ष लगाने का मंत्र, और वृक्षारोपण से आध्यात्म में कहाँ। अब इसके विषय में और जानकारी चाहिए तो आपको विष्णु धर्मोत्तर पुराण में बात आई है, ठीक है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, ठीक है, वराह पुराण में कई जगह वृक्षों के अपने लाभ हानि तो है ही नहीं, लाभ के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो अब ये जो है मुख्य चीज़ कहाँ हम जाके देखते रहेंगे यार, कौन सी पुराण में क्या लिखा है। तो ये किताब बढ़िया है, इसमें सब पुराणों का थोड़ा थोड़ा दे दिया है इसने, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का भी दिया है। तो ये किताब मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि आप वृक्षारोपण वाली मुहिम में शामिल हो और पौधों से प्यार करते हो, तो बताया भैया, इतना तक बताया है कि गर्मी के दिन शाम सुबह पेड़ डालना, बारिश में जब सूख जाए तब डालना, और जो ठंड के समय 1 दिन बाद डालना, और ट्रीटमेंट, बीजों के ट्रीटमेंट की विधि, 20 फीट में पौधे लगाना, 20 हाथ में लगाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेगी जो अच्छी है, अच्छी जानकारी वाली आपको ये बुक होगी। तो इस तरीके से ये जो वीडियो है पर्यावरण ज्ञान, वृक्षारोपण मूर्त विचार, वृक्षारोपण हेतु उपयोगी नक्षत्र,
वृक्ष आयुर्वेद ग्रंथ तथा अन्य ग्रंथ, इसके विषय में ये जानकारी समाप्त हुई। उम्मीद है कि ये पर्यावरण से जुड़ा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर या अपनी कोई बात वो रख सकते हैं, ठीक है। अब इस वीडियो में जब आप आगे पढ़ोगे तो केवल पीपल वृक्ष की तारीफ नहीं है, वट वृक्ष लगाने से शिवलोक मिलेगा, नींब का पौधा लगाने से 3 देव सर्वंत पर्यंत वही निवास करता है, मतलब सूर्यलोक में निवास करता है नीम से, नींब धार्मिक चरण नीम के वृक्ष से। पलाश लगाने से राजसूय यज्ञ का पुण्य प्राप्त करेगा, पारस पीपल, पारस पीपल जिसको पाकर भी बोलते हैं, पारस पीपल। और कोई 5 या 6 आम्र का पौधे लगाएगा आम के तो गरुण लोक में जाएगा। और पलाश की भी है, पलाश पुष्प की भी ब्रह्मालोक में जाएगा। और उदुम्बर का भी है, मतलब गूलर का, वो कोई उदुम्बर या गूलर 8 पौधे लगाएगा तो चंद्रलोक में जाएगा। और महुआ का लगाएगा तो पार्वती को संतुष्ट करता है, ऐसा लिखा है। ऐसे सबकी है इसमें, ठीक है। तो भैया ये पौधे आप लगा सकते हो और अधिक जानकारी के लिए इसी को बुक को संपर्क कर सकते हो। जय राम कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।